साधना मार्ग में जो भी अग्रसर हैं, जो भी जीवन के मूल लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उनको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि उनके भी जीवन में अनेक बार विपरीत परिस्थितियां अर्थात एडवर्स कंडीशंस, अनेक बार निराशा भी आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगा और मानसिक अस्थिरता भी होगी, मेंटल रेस्टलेसनेस। क्योंकि अन्य लोगों के समान में उसके जीवन में भी जब कर्म का फलन होगा प्रारब्ध कर्म के अनुसार में, तो उसे भी अपने ही उन कर्मों का सामना करना पड़ेगा। और ये आध्यात्मिक मार्ग में आवश्यक भी है। जैसे नदी अगर पहाड़ से बहती है तो उसे अनेक प्रकार के पत्थर हैं या चट्टान हैं, उनसे टकरा के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जब वो उनसे टकराती है, आगे बढ़ती है, तो उसका वेग और भी आगे को फिर बढ़ जाता है। उसका जो जल है जैसे कि और भी प्रसन्न हो रहा है, वो रुकता नहीं है। यानी कि जो नदी है रुकती नहीं है, निरंतर बहती रहती है। तो ऐसे ही साधक के जीवन में भी जो आने वाली विपरीत परिस्थितियां हैं, निराशा इत्यादि है, इसका उसे सामना करना है। कैसे? शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, सहनशीलता से, कि ये मेरे जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं ये मेरी उन्नति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। और जब इनसे वो बाहर निकल जाता है, यानी जितनी बार वो इन बाधाओं का सामना करके आगे बढ़ता है, जैसे कि प्रातःकाल का सूरज अंधकार के आवरण को चीर कर करके आगे बढ़ता है, या घने बादलों के बीच में से प्रखर चंद्रमा निकल आता है। लेकिन उसे अपनी साधना को रोकना नहीं है। जिस किसी भी मात्रा में उसने किया है उसको उसने एक रेगुलर प्रोसेस होनी चाहिए कि मैं बीच में थोड़ा रुक जाऊं या दुखाएं तो अभी ना करूं। जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उस समय में वो मैकेनिकली उससे तब भी करे, क्योंकि जो अचेतन मन है वहाँ पर जो प्रभाव है ना, शुभ प्रभाव वहाँ पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य लोगों का क्या होता है कि जब कभी भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं जीवन में, तो लोग कभी कभी नशे की ओर झुक जाते हैं या कुछ गलत काम की ओर झुक जाते हैं, या निराशा उनको हाथ लगती है। उनके शरीर में अनेक प्रकार का जो रोग है उसका आक्रमण होने लग जाता है, तनावग्रस्त हो जाते हैं। साधक को इससे बचना है। और कुछ नहीं तो क्या करते हैं, कुछ जीवन लीला ही समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ कर भी लेते हैं। तो साधक को इसमें बहुत एक सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्नत योगी हैं, महात्मा जन हैं, कि उनके जीवन में कठिनाई नहीं आई होगी। बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। यहाँ तक कि जो अवतार हैं, राम जी को भी तो कितनी कठिनाई आई थी, कृष्ण भगवान को कितनी कठिनाई आई थी। उनके जीवनी से, उनके इतिहास से, ऋषि मुनियों के अवतारों के इतिहास से हमें उस शिक्षा को ग्रहण कर करके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।